हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि चाहे मेरे पास किसी भी बेस का नंबर हो, हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या है? यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एक सैंपल दिया है कि कैसे मेरे पास नंबर दिया होगा। ये मेरे पास में क्या है, एक नंबर है जिसका बेस क्या है, बी है, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे इसको हम पहले क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब हम इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें सिंपली इसमें ध्यान दो चीजें रखनी है। पहला, आपका डिजिट क्या है, आपका डिजिट क्या है, और उस डिजिट का पोजीशन क्या है। जो पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपका उस डिजिट का पोजीशन क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जो उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा ऑलवेज जीरो से ही स्टार्ट होती है। जो मेरी क्या होती है, राइट मोस्ट डिजिट होती है। कौन सी डिजिट होती है, राइट मोस्ट डिजिट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जो मेरा डिजिट है उसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, कि उस डिजिट की पोजीशन क्या है, उस पे क्या है होता है, मेरा नंबर डिपेंड करता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं बाय यूजिंग कन्वर्जन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। चलिए देखते हैं, मेरे पास एक नंबर है 110.101। इसको हम इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला मेरा क्या होता है, इंटीजर पार्ट, दूसरा मेरा क्या होता है, डेसिमल पार्ट। हम इसमें किसकी बात करेंगे, इंटीजर पार्ट की बात करेंगे, जो मेरा क्या है, 110। अभी मैं सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो काफी इजी है। फॉर्मूला मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे एन किसका नोट, एन का मतलब क्या है कि आपकी डिजिट की पोजीशन क्या है। एन यहाँ क्या नोट, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका डिजिट का पोजीशन क्या है। बी मतलब क्या है, आपका बेस क्या है, आपके नंबर का बेस क्या है। तो यहाँ पे हमारे नंबर का बेस क्या है, 2। नंबर का बेस हमारे पास में क्या है, 2। यही मेरा क्या है, इस नंबर सिस्टम का बेस है। किस नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का। अब हम देखते हैं मेरे पास नंबर क्या दिया है, 110, जिसका बेस क्या है, 2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, हम किसकी तरफ जाते हैं, लेफ्ट मोस्ट की डिजिट की तरफ हम ट्रेवल करते हैं। अब ये जीरो है, इसका पोजीशन क्या है, जीरो। क्या है, जीरो है। तो मैंने सिंपली क्या किया, जीरो मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, 2। बेस मेरा क्या है, 2। बेस मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। बेस मेरा हम यहाँ क्या पुट करेंगे, बेस की वैल्यू जो मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। पावर क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पावर क्या होती है, आपकी डिजिट की पोजीशन क्या होती है, उसकी पावर होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 की।
इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 2, क्या है 2। तो हमने क्या किया सिंपली, अब हम यहाँ पर आ गए तो क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, जो क्या है इस 1 की पोजीशन है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 क्या है इस डिजिट 1 का पोजीशन है, ये क्या है मेरा बेस है। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे 6 विद बेस 10। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका डिजिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेस की पावर द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट प्लस, देन सेम स्टेप रिपीट करेंगे, डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस की पावर द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन, जो भी मेरे पास गिवन इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं डेसिमल पार्ट की। तो जैसे हमने किसको किया, इंटीजर पार्ट को किया, वैसे हम क्या करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम कैसे मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, कैसे मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट। इसकी पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है -1 से, कहां से स्टार्ट होती है -1 से। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 1 की -1 हो गई, 0 की क्या हो गई -2 हो गई, इस 1 की पोजीशन क्या हो गई -3 हो गई। तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय बिट मेरा क्या है 1 है, इसका पोजीशन क्या है -1, 2 की पावर -1, देन प्लस इसकी पोजीशन क्या है 2, डिजिट क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बेस क्या है 2, 2 की पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3, जो मेरा क्या है इस 1 का पोजीशन है। देन इसका मेरा ये क्या आ गया आउटपुट क्या आ गया 0.625 बेस 10। अब हम क्या करेंगे फाइनल आउटपुट के लिए, जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट में जो आउटपुट जनरेट हुआ है प्लस जो मेरा इंटीजर पार्ट में आउटपुट जनरेट हुआ, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। वो मेरा क्या था इंटीजर पार्ट का आउटपुट मेरा क्या था 6 था, इसका मेरा क्या है 0.625, तो आउटपुट क्या आ गया 6.625 बेस 10। सिमिलरली हम क्या करेंगे बाकी कन्वर्जन को परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की। इसमें भी हमने क्या किया सिंपल सेम फॉर्मूले को यूज किया, पर इसमें हमारा बेस क्या हो गया है 8, बेस मेरा क्या हो गया है 8 हो गया है। 5 का पोजीशन क्या हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। 2 का पोजीशन क्या है 1 है, 1 का क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, देन मेरा नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन क्या है इसका 1, पोजीशन क्या है मेरा इसका 1 है, तो 8 की पावर 1, देन क्या आता है प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरा 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, तो आउटपुट मेरा क्या आ गया 85 बेस 10। ये मेरा किसका आ गया इंटीजर पार्ट का आउटपुट आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सेम फॉर्मूला होगा, बट पोजीशन क्या हो जाएगी -1, -2 एंड सो ऑन। इंटीजर में हम क्या पोजीशन हमारी कैसे मूव करती हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसमें हमारी कैसे मूव करती हैं टुवर्ड्स राइट साइड। हम बात करते हैं ये मेरा 0 किसकी पोजीशन 2 मेरा क्या है -1, 2 मेरा क्या है -1, ये मेरा क्या है -2, ठीक है। हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -2, आउटपुट क्या आ जाएगा 0.250। अब हम क्या करेंगे जैसे हमने बाइनरी में किया था, हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, किन दोनों को इंटीजर पार्ट को प्लस डेसिमल पार्ट को। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 85.250 विद बेस 10, जो मेरा क्या आ गया डेसिमल नंबर आ गया किसका 125.208 ऑक्टल नंबर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें भी हम क्या करेंगे सेम मेथड का यूज करेंगे। इसमें हमें ध्यान क्या देना है
हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब क्या होता है A, 11 का मतलब क्या होता है B, 12 का मतलब क्या होता है C एंड सो ऑन। तो जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, B मतलब क्या हो गया 11, B मतलब क्या हो गया 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे 9 का जो मेरा 9 है इसका पोजीशन क्या है 0, क्या है 0 है। B का क्या है 1, B मतलब क्या है यहाँ पे 11, B मतलब क्या है 11। ठीक है, तो मैंने क्या किया 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0, देन प्लस B मतलब क्या हो गया 11, पोजीशन क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1। आउटपुट क्या आ गया मेरा 9 प्लस 176 जो क्या आता है 185। ये क्या नंबर है मेरा, डेसिमल नंबर है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। इसमें हमने क्या किया, वापस सिंपल फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, पोर्शन कैसे मूव करता है टूवर्ड्स राइट। ये मेरा क्या है -1 पोजीशन, 0 मेरा क्या है -2 पोजीशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -2। तो आउटपुट मेरा क्या आ गया 0.125 बेस 10। अब हम क्या करेंगे, वापस से इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर क्या आ गया 185.125 बेस 10। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।